आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम राम। कल तो सती जो क्रोध में भरी हुई थी, उस क्रोध का क्या वर्णन किया जाए। क्रोध की ऐसी पराकाष्ठा कि जिसमें सभा के मध्य जाकर अपने पिता को धिक्कारा और कहा कि भगवान शिव का जो आपने अपमान किया है, उसका मेरा ये मंदबुद्धि पिता ऐसा दंड भोगेगा कि सारा संसार देखेगा। और उसके बाद सभी सभासदों को क्रोध में भरकर सती क्या कहते हैं, तजेहूं तुरत देह तेह हेतु उर्धर चंद्र मौलि वृष केतु असकही जोग अग्नि तन जारा भय हूं सकल मख हाहाकारा। सती ने कहा कि मेरे पिता ने, मेरे पति, मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम भगवान शिव का जो अनादर किया है, उसके कारण मैं अपने इस शरीर को भी अब धारण नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा यह जो शरीर है ना, यह भी मेरे पिता के कारण ही है। इसके जन्मदाता भी वही हैं, उन्हीं के अंश से मेरा ये शरीर जन्मा है। तो अब इस शरीर को निकृष्ट जानते हुए मैं इसका त्याग करती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने उर में चंद्रमौली वृषकेतु का ध्यान किया। भगवान शिव का एक नाम चंद्रमौली भी है, चंद्रमा है जिनके मस्तक पर, और वृषकेतु क्योंकि उनकी जो पताका है उस पर बैल अंकित है, बैल का चित्र है। तो सती ने अपने हृदय में भगवान शिव का ध्यान धरा और सभी उपस्थित सभासदों और मुनियों से कहा कि सुने सब, मैं अपने इस पिता की दी हुई देह का भी त्याग करती हूँ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने भीतर योगाग्नि को प्रकट किया और अपनी उस देह को भस्म कर डाला। और यह दृश्य देखकर सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। अस कह जोग अग्नि तन जारा भय हूं सकल मख हाहाकारा। सारी सभा भयभीत हो गई। क्यों भयभीत हो गई? कि भैया अब तो सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया, तो अब भगवान शिव जो उनकी दुर्गति करेंगे। भय और हाहाकार मच गया चारों तरफ। अब यहाँ पर जो शब्द आया है, इस शब्द पर विचार करें। अस कह जोग अग्नि तन जारा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने योग की अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब ये योग की अग्नि क्या है, इसे समझें। कोई ऐसा वैसा आत्मदाह नहीं था जो लोग करते रहते हैं। यदि ऐसा ही आत्मदाह करना होता तो जब शिव विमुख हुए थे सती से, तभी वे कर लेती, लेकिन नहीं। सती ने उस समय आत्महंता नहीं बनी, अपने आप को नहीं मारा। आत्महत्या जैसा कोई विचार नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था आत्महत्या का, हमारी संस्कृति में है ही नहीं। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई परिकल्पना नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति ये मानती है यह जीवन उस परमपिता का दिया हुआ है और इसको लेने के अधिकारी भी वही हैं। और इसीलिए सती उस समय क्या प्रार्थना करती हैं राम से कि आपको सारा संसार दीन दयाल कहता है। सारे वेद आपके यश का गायन करते हुए कहते हैं कि आप करुण पुकार को अवश्य सुनते हैं। तो हे प्रभु राम, मेरी एक ही पुकार सुन लीजिए कि भगवान शिव जो मुझसे इस प्रकार विमुख हो गए हैं, तो अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। और आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, इस तरह का उपाय कि बिना किसी परिश्रम के मैं अपनी इस देह को त्याग सकूं। अब समझ में आ रही है ना कुछ कुछ राम की लीला, कि सती की उस प्रार्थना को राम ने स्वीकार कर लिया।
कि ठीक है, स्वीकृत की तेरी प्रार्थना, बिना किसी श्रम के तुम अपने देह का त्याग करोगे, कोई ना कोई मैं आयोजन करता हूं ऐसा, और ऐसा आयोजन किया। यही तो राम की लीला है कि विधाता ने, ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। प्रजापति बनाया तो उनका अहंकार आपने देखा, ये सिर चढ़कर बोलने लगा, भगवान शिव का अपमान किया और सती को भी प्रेरित किया। उधर भगवान शिव भी क्या सोच रहे हैं कि सती को मैं इतना समझा रहा हूं कि तुम्हें नहीं बुलाया गया, अपने पिता के घर मत जाओ, फिर भी वो ये नहीं मान रही हैं, तो अवश्य ही राम की कुछ लीला है इसके पीछे। और यह लीला थी, सती को इस देह से मुक्त करना था और योग की अग्नि में उन्होंने अपने आप को भस्म किया। सभी नहीं कर सकते हैं। योग की अग्नि तो सिद्धों की पराकाष्ठा है। अब ये योग की अग्नि क्या होती है इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, प्रेमी हैं, भक्तजन हैं कि जो एयर कंडीशन कमरे में बैठ के कॉफ़ी या ग्लास हाथ में उठाकर कहेंगे कि आई कैन नॉट बिलीव इट, बड़े स्टाइल के साथ, कि ये योग अग्नि क्या होती है, हम नहीं मानते। तो भैया जो तुम नहीं मानते, क्या वो संसार में नहीं होता क्या है? पहले तो मैं बता दूं अग्नियाँ कितने प्रकार की होती है। अनेक प्रकार की अग्नि होती है, फिर भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की मानी जाती है जो दिखाई देती हैं सामने सामने। पहली अग्नि जिसको सारा संसार जानता है। अब यहाँ हम ठहरे हैं, देखिए यहाँ हमने अपना शिविर लगा दिया, इतनी आसानी से नहीं बढ़ रहे हैं हम आगे। कि जब ये बात उठी कि सती ने अपने आप को योग की अग्नि में भस्म कर डाला, तो क्या है ये योग की अग्नि? अस कह जोग अग्नि तन जारा, ऐसा कहते उन्होंने योग की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया तत्काल। तो पहली अग्नि कौन सी है? जठराग्नि, जिसे सारा संसार जानता है, जिसका आम बोलचाल की भाषा में शब्द है पेट की आग। हर एक से पूछो भाई किस लिए काम धंधा कर रहे हो, कि जी पेट की आग तो बुझानी है। चाहे साधु हो या शैतान हो, दोनों को पेट की आग बुझानी है। तो जो पेट की आग है इसको जठराग्नि कहते हैं। अगर ये आग ना हो ना, तो ना व्यक्ति को भूख लगे और ना उसका भोजन हजम हो। वो जो मंदाकिनी कहते हैं ना, वो रोग, वो यही होता है कि पेट की आग कम पड़ जाती है। पेट में जो आग लगी अगर वही ना हो तो ना भूख लगेगी और ना जो खाओगे वो भस्म होगा, क्योंकि आग दोनों काम करती है। वो आग मांगती है कुछ खाने को, जैसे यज्ञ में यज्ञ की अग्नि जब प्रचंड होती है तो वो क्या मांगती है कि आहुति दो, घी डालो, सामग्री, संविधा मांगती है ना। यज्ञ की अग्नि भूख बढ़ती है उसकी, और उस अग्नि को कौन जला रहा है? वही अग्नि ही जला रही है। तो जो हम भोजन करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो चूहे हुए कुछ नहीं कूदते। चूहे कहाँ कूदेंगे आके? वो आग भड़की होती है पेट में, जिसको बच्चों को समझाने के लिए कह दिया गया चूहे कूद रहे हैं। कूद तो वो आग रही होती है अंदर, और उस आग के कारण मन करता है, भूख लगती है खाने का, और जब खा लेते हैं तो फिर वही आग उस भोजन को भस्म करती है, पचाती है। तो पहली आग समझ में आ गई, जठराग्नि। दूसरी है दावानल। दावानल कहते हैं जंगल की आग को, बड़ी भयंकर होती है, मीलों मील लगती है, महीनों महीनों जलती रहती है। अब तो इतने जंगल नहीं रहे, पर जहाँ भी हैं आपने खूब देखा होगा, डिस्कवरी में, नेशनल ज्योग्राफिकल में या न्यूज़ में दिखाते हैं हेलीकॉप्टर ऊपर मच्छरों की तरह भिनभिनाते हुए पानी गिरा रहे हैं जंगलों पर कि भैया रे बुझ जाओ, पर वो कहाँ बुझने वाली है जंगल की आग। इसीलिए तो दावानल बड़ी भयंकर आग, ये भी आप जानते हैं। अब तीसरी अग्नि पर जब हम आएंगे तो आपका माथा थोड़ा ठनकेगा, उन लोगों का जो तर्क पर जीते हैं,
जो ना कुछ देखना चाहते ना खोजना चाहते, बस बैठे बैठे जहाँ तक उनकी दृष्टि जाती है ना, वे लोग मानते हैं संसार बस वहीं तक है जहाँ तक वो देख पा रहे हैं। उससे आगे, जिससे आगे उनकी आंख देख नहीं पाते, वो एक ही लाइन बोलते हैं, आई कैन नॉट बिलीव इट। उसके बाद एक स्टाइलिश अंग्रेजी डायलॉग होता है उनके पास। तो उनके लिए अब वडवा नल जो है वो थोड़ा सा पेचीदा मामला हो जाएगा। वडवा नल कहते हैं पानी में लगी आग। थोड़ा सा सोच में पड़ गए होंगे आप भी कि भाई पानी में कैसे आग लगती है। जो समंदर के खिलाड़ी हैं, समंदर के कप्तान हैं, वो लोग जानते हैं। प्राचीन काल में खूब जो लोग यात्रा करते थे कि जब समंदर में तूफान आता है बहुत और लहरें आपस में रगड़ खाती हैं तो पानी के ऊपर आग लग जाती है, बिल्कुल प्रॉपर आग, जैसे किसी ने तेल फैलाकर और माचिस की तीली दिखा दी हो, ऐसी आग। अब इसके आग का कोई अनुभव नहीं होगा लोगों को, कहाँ देखेंगे। महानगर में अपने कमरों में दुबके बैठे हम लोग वडवा नल कहाँ देखेंगे। कौन सागर के सीने पर उस समय जाएगा जब तूफान आ रहे होंगे। हमारे शास्त्रों में बहुत इसका वर्णन है वडवा नल का। और कभी मौका लगे तो जो जहाज़ पर सफ़र करते हैं, अगर उन्होंने देखी हो ऐसी आग, तो मैं कह नहीं सकता, किसी ने तो देखी होगी, तभी इतना वर्णन है। अब जिस अग्नि की बात कर रहे हैं ये योगाग्नि है, सिद्धों के पास होती। हमारी वही आग जो पेट में होती है, जो खाना खाने के लिए हमें लालायित करती है और भोजन पकाती है, उस आग का विराट रूप है वो, कि उस आग को आप इतने उच्च स्तर पर ले जाएं, भीतर की अग्नि को, कि वो प्रकट रूप से इतना भीतर इतनी उष्णता पैदा कर दे कि आपका शरीर भस्म हो जाए, जल जाए। थोड़ी कठिनाई हो रही है ना समझने में, कोई नहीं, अभी आसान कर दूंगा मैं। यहाँ इसीलिए तो राम जी ने बिठाया हुआ है कि कुछ बातें आसान कर सकूं। तो कुछ लोग जो नहीं मानते, उनके अनुभव के लिए मैं बता दूं थोड़ा सा। अनुभव तो नहीं कहना चाहिए, उनके ज्ञानवर्धन के लिए मात्र। अनुभव तो वहीं जाकर होता है जहां हो सकता है। तिब्बत के अंदर लामा ऐसे प्रयोग करवाते हैं अपने शिष्यों को, उनको बर्फ के अंदर खड़ा कर देंगे, बर्फीले पानी में, निर्वस्त्र, और उनको कहेंगे कि अपने भीतर की योग की शक्तियों से, संकल्प शक्ति से अपने शरीर पर पसीने उत्पन्न करो। और कुछ ही देर में उन योगियों का शरीर पूरा पसीने से भीग जाता है, तप्त हो उठता है, जैसे पता नहीं रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर वो खड़े हुए हों। शून्य तापमान में ऐसा इम्प्रेशन वो पैदा कर लेते हैं। ये बात वो देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये योग की अग्नि का एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। तो उसी योग की अग्नि में सती ने अपनी देह को भस्म कर डाला। हाहाकार मच गया, भय से त्रस्त हो गए। अब भगवान शिव ने कल अपने गण साथ में भेजे थे सती के। भाई जब सिक्योरिटी साथ चलती है ना, ब्लैक कैट कमांडो वो तो रहते ही हैं साथ, तो भगवान शिव के जो गण थे वे साथ गए थे सती के। अब क्या हुआ जी, सती मरण सुन शंभु गण लागे, करण मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृग, रक्षा कीनि मुनीस। अब भगवान शिव के गणों ने जब ये देखा कि सती तो मर गई, उन्होंने योग की अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया, तो उनके तो क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो उन्होंने पूरे यज्ञ को ध्वंस करने के लिए उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्रोध में भर के सबको मारना शुरू कर दिया। और जब ऐसी स्थिति देखी तो अब कौन रक्षा करे। भगवान शिव के गणों को कौन रोकेगा, किसमें साहस है इतना। जो रोकेगा वही मरेगा। तब क्या हुआ, रोकने के लिए भृग रक्षा कीनि मुनीस, भृगु मुनि थे, उन्होंने आके रक्षा की, उन्होंने रोका उनको, क्योंकि और किसी के रोके नहीं रुक सकते थे।
भृगु मुनि को देख के तो उनको शांत होना ही पड़ा, मर्यादा थी, होना चाहिए था, होना पड़ा। अब क्या हुआ जी, ये समाचार भगवान शिव तक भी पहुंचना ही था कि सती ने योग की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। और कारण क्या था कि आपका जो अनादर हुआ उसको सती सहन नहीं कर पाए। और ये समाचार जब भगवान शिव सुनते हैं, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। भगवान शिव के तो क्रोध का पारावार नहीं रहा जब उन्होंने समाचार सुना, और उन्होंने वीरभद्र को बुलाया और उसको क्रोध में भर के कहा कि जाओ जाओ और क्या करो, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरहन विधि तयु फल दीना। विधिवत फल दीना, कि जाओ और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो जाके, और विधिवत सबको उनके दंड का फल दो। जिसने जो जिस तरह से वहाँ पाप किया था, सबको उनके पाप के अनुसार दंड देकर आओ। और ऐसा कहकर भगवान शिव ने वीरभद्र को भेज दिया। भय जग विदित दक्ष गत सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि देखो, सारा संसार इस बात को अब अच्छी तरह से जानता है। किस बात को? भय जग विदित दक्ष गत सोई। दक्ष की जो दुर्गति बनी, जो भगवान शिव ने बुरा हाल किया दक्ष का, उसे सारा संसार जानता है। तो मुझे अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जस कछ शंभु विमुख के हुई, और जो भी कोई भगवान शिव के विमुख होता है, उसका जो हाल होता है, वो हाल दक्ष के माध्यम से सारा संसार देख चुका है। यह इतिहास सकल जग जानी। इस इतिहास को सारा संसार जानता है कि जिसने भी भगवान शिव का अपमान किया या मर्यादाओं को भंग किया, उसको जो भोगना पड़ता है दंड, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, सारे संसार को पता है। भस्मासुर ने भी भगवान शिव को छलने की कोशिश की, तो क्या हुआ? भस्म हो गया ना स्वयं। कामदेव भी भस्म हुआ था। तो भगवान शिव के साथ रार करने का, बैर करने का जो परिणाम होता है, वो सारा संसार जानता है। तो इसलिए जब सारा संसार जानता है तो क्या? ताते में संक्षेप बखानी। तो मैंने संक्षेप में बस यही बात अपनी कह के समाप्त कर दी। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि मैं और आगे विस्तार से नहीं कहना चाहता कि और उस यज्ञ के विध्वंस में क्या क्या सर्वनाश किया वीरभद्र ने, सब जानता है संसार। तो इसलिए मैं संक्षेप में अपनी इस बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। तुलसीदास जी यहाँ कह के चुप होते हैं और अब आगे की यात्रा पर चलते हैं। सती मरण हरि सन अरु मांगा, सती मरण हर सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेह कारण हिम गिरि घिर छाई। जन्मी पार्वती तन पाई। उस समय कहते क्या हुआ था जब सती ने योग की अग्नि में स्वयं को भस्म किया। उस समय एक तो मन में उन्होंने भगवान शिव का ध्यान धरा था, और दूसरा क्या काम किया था वो सुनिए कि सती मरण हर सन वर मांगा, और उसने श्री हरि से एक वर मांगा। उस समय अपने शरीर को योगाग्नि में प्रवेश कराने से पहले भगवान शिव का ध्यान करते हुए श्री हरि से एक वर मांगा। क्या वर मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि मेरा जन्म जन्म तक भगवान शिव के श्री चरणों में अनुराग बना रहे, प्रीति बनी रहे। अब ये देह तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगली देह पता नहीं कौन सी मिलेगी, कैसी मिलेगी, और मुझे ये बात याद रहे भी या ना रहे। तो इसलिए मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि चाहे कितने ही जन्म मुझे दे देना, लेकिन भगवान शिव के चरणों से मेरा अनुराग न छीनना,
मेरी प्रीति वहाँ बनी रहे, यह वर मांगा। और फिर क्या हुआ, इसके बाद तेही कारण हिमगिरी गिर जाए, जन्म पार्वती तन पाए। और उसके बाद सती ने जो नया जन्म लिया, हिमाचल के यहाँ जन्म लिया, राजा हिमाचल के यहाँ, शैल के यहाँ, जिस कारण से सती को शैलजा भी कहा जाता है। हिमाचल के यहाँ जन्म लिया जाकर, और जो शरीर पाया उस शरीर का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती के रूप में उन्होंने एक नव जीवन को धारण किया हिमाचल के घर पर। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। और जैसे ही वहाँ पर पार्वती ने जन्म लिया, पार्वती के रूप में सती ने जन्म लिया, तो हिमाचल के घर रिद्धि सिद्धियाँ दौड़ी दौड़ी आने लगी, भाग भाग कर आने लगी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो गई, धन संपत्ति बढ़ने लगी। जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूदर दीने। और जगह जगह से ऋषि मुनि आकर हिमाचल के पास बसने लगे, और हिमाचल ने उनको भूमि दी, आदर सत्कार दिया, उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखा। अनेक स्थानों से आकर ऋषि मुनि हिमाचल के पास उनके राज्य में आकर बसने लगे। क्यों? क्योंकि सती ने वहाँ पर जन्म ले लिया था। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुमनव ना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मनी आकर बहुभात। कहते और अनेक प्रकार के फलों के, फूलों के, नए नए प्रकार के वृक्ष और फल वहाँ पर जन्म लेने लगे, फलने फूलने लगे, पल्लवित और पुष्पित होने लगे, जो आज तक कभी देखे ही नहीं गए थे। कहते हैं ना कि जहाँ पर अवतार आते हैं वहाँ पर बेमौसम के फूल खिलते हैं, रिद्धि सिद्धियाँ दौड़ी चली आती हैं, और सारा परिवेश दिव्यता से भर जाता है। और यही सब हिमाचल में हो रहा था। अक्सर बचपन में मैं देखता था, वहाँ लिखा होता था देवभूमि हिमाचल, तो मुझे समझ में नहीं आता था तब कि देवभूमि क्यों लिखा होता है। बाद में पता लगा कि क्यों है वो हिमाचल की भूमि देवभूमि। आप भी अब समझ पा रहे होंगे। प्रकट सुंदर शैल पर मन आकर बहु भांति। और न केवल फूल पेड़ पौधे नए नए प्रकार के हिमाचल में दिखाई देने लगे, अन्यथा विभिन्न प्रकार के खाने भी प्रकट होने लगे। खनिज पदार्थों की खाने, सोने की, चांदी की, इस तरह के आकर जो खाने हैं वो वहाँ पर प्रकट होने लगे। तो चारों तरफ सुख और समृद्धि छा गई। सरिता सब पुनीत जल बहे हैं, और सरिताओं में पवित्र जल बहने लगा। जो सहज स्वाभाविक रूप से नदियों का जो मैलापन होता है, गदलापन होता है, वो समाप्त हो गया, नदियां निर्मल हो गई। खग मृग मधुप सुखी सब रहे हैं, पक्षी हिरण भंवरे सब सुख पूर्वक वहाँ पर आनंद करने लगे, मंगल गान गाने लगे। सहज बैरु सब जीवन ही त्यागा, गिर पर सकल कर ही अनुरागा। कहते क्या हुआ, जो सहज स्वाभाविक बैर था ना पशुओं का, वो भी उन्होंने त्याग दिया। सिंह का और हिरण का एक घाट पर पानी पीना कैसे कोई पी सकता है, लेकिन उन्होंने सती के प्रताप के कारण जो सहज स्वाभाविक बैर होता है पशुओं में, वो भी उन्होंने त्याग दिया था, और प्रेम पूर्वक सब वहाँ पर रहने लगे थे। गिर पर सकल कर ही अनुरागा। सभी उस पर्वत के ऊपर जहाँ सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया था, परस्पर वहाँ अनुराग से, प्रेम से रहने लगे। सोहो शैल गिरजा गृह आए, जिम जन राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गृहितासो, ब्रह्मादिक गावहीं जस जासो। जो हिमाचल का स्थान था जहाँ सती का जन्म हुआ था,
कहते हैं वह कैसे शोभा पा रहा था, उसकी शोभा कैसी थी। उसकी शोभा इस प्रकार थी जिस प्रकार से कोई भक्त राम की भक्ति में निमग्न हो जाए और उसके पूरे मुखमंडल पर, उसके व्यक्तित्व पर जो शोभा प्रकट होती है, ऐसी शोभा वहाँ पर सती के जन्म लेने पर प्रकट हो गई थी। कितना सुंदर वृतांत है दिव्यता का। और क्या हुआ? नित नूतन मंगल गृहीतासु, और प्रतिदिन कोई न कोई मंगल सूचक कार्य वहाँ पर उस घर में होने लगे, हिमाचल के घर में। ब्रह्मादिक गावहीं जसतासु, और ऋषि मुनि ब्रह्मा इत्यादि उनका यशोगान करने लगे। जहाँ पर सती ने जन्म लिया उसका यशगान स्वयं ब्रह्मा और मुनि इत्यादि करने लगे थे। नारद समाचार सब पाए, नारद मुनि को भी ये समाचार मिला कि सती ने हिमाचल के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया है और उनका नाम पार्वती रखा गया है। नारद अब भला कैसे ठहर सकते थे? अब तो खेल शुरू होता है सारा। नारद राम की लीला के एक संवाहक हैं। कुछ न कुछ ऐसा वहाँ पर कारण पैदा कर कर आ जाते हैं कि जो राम की लीला है वो सक्रिय हो उठती है। अब नारद जी को समाचार मिल गया, तो मिल गया तो क्या? नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए, और उस कौतुक से भरकर, जिज्ञासा से भरकर, क्यूरियोसिटी कि अच्छा सती ने वहां पर जन्म लिया है, कोई तो कारण होगा, खोजा जाए क्या कारण है, जाना जाए। तो ये सोच के वो हिमाचल के घर पर पधारे, पहुंच गए वहां जहां सती का जन्म हुआ था। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखार बर आसन देना। अब हिमाचल तो प्रसन्न हो गए। एक तरफ तो घर में पुत्री का जन्म हुआ, उसके आते चारों तरफ सुख समृद्धि आ गई, और ऊपर से पता लगा देवर्षि नारद जी पधारे हैं। तो कितनी बड़ी बात थी कि नारद मुनि आए हैं। उनका बड़ा आदर सत्कार किया। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। उनके चरण पखारे, पैर धोए, और पैर धोने के बाद उनको बैठने के लिए आसन दिया। बिठाया नारद मुनि को, बैठ गए हैं, और बैठने के बाद हिमाचल हाथ जोड़े उनके पास बैठ गए हैं कि अब नारद मुनि से बहुत कुछ बातें की जाए। यूं ही तो नहीं आए हैं, वो आए हैं तो कुछ लाभ उठाया जाए। तो अब क्या वे लाभ उठाना चाहते हैं? क्या नारद मुनि कहना चाहते हैं? क्या जिज्ञासा थी? क्या राम की लीला थी कि नारद वहाँ आए? तो इस बात पर अब कल चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी देर हम कीर्तन में डूबते हैं। सच्चिदानंद शिव सच्चिदानंदा। तो आओ सच्चिदानंद के ध्यान में, उनके कीर्तन में थोड़ी देर लीन हो जाएं और अपने हृदय को उस ओर बहने दें जहाँ पर सती ने जन्म लिया है। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा।
जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा गावत शुभ गुण वृंदा जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए रघुवर दो मुक्त कराए सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना त्रेता द्वापर कलि सतभूषाशक सब सुख राशि अनंता महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता भोजन पालक संता गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा नमत तोर पद कंजा जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता द्रवहु वरद हनुमंता जय मंगल मूर्ति राम अयन जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन जय ब्रह्म विचार प्रसार करण कुविचार कलेश कलाप हरण जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन जय जीवन सारथि सत्य शरण जय संकट मोचन राम रमण अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन